नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के डॉक्टर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर डॉक्टर को किया गिरफ्तार। चिटफंड धोखाधड़ी मामले में हुई कार्यवाही, 5 मुकदमे हुए दर्ज। अवैध खनन पर नेपाल एसडीएम ने की कार्यवाही, नेता के ट्रैक्टर से हो रहा रेत परिवहन। 7 नए कोरोना मरीज आए सामने, ग्रामीण क्षेत्र के हैं मरीज। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सुनील पाटिल पर विभाग ने कार्यरत एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत थाना लालबाग में दर्ज कराई है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सुनील पाटिल पर उनके ही विभाग में कार्यरत युवती ने उन्हें बुरी नीयत से देखने व लगातार अश्लील व्हाट्सएप पर मैसेज करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने डॉक्टर सुनील पाटिल के खिलाफ लालबाग पुलिस में पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सुनील पाटिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ करने व SC/ST एक्ट के विभिन्न धारा में केस दर्ज कर डॉक्टर सुनील पाटिल को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी डॉक्टर ने स्वयं की तबीयत बिगड़ना बताते हुए जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में इलाज हेतु भर्ती करवा लिया है। वहीं मीडिया के अस्पताल पहुंचने पर आरोपी डॉक्टर कमरा नंबर 63 में भर्ती बताए गए, जिसका दरवाजा लगा हुआ और वहां मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। दरवाजे के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात था। जो बहादुरपुर की रहने वाली है, उसने बताया कि वो सिविल हॉस्पिटल में कंप्यूटर विभाग में काम करती थी और इसके अंडर में डॉक्टर जो पाटिल है, सुनील पाटिल, उसके यहाँ काम करती थी। तो कई दिनों से उसको अश्लील मैसेज करना या छेड़छाड़ की नीयत से, बुरी नीयत से उसकी तरफ निगाह रखता था और वो उसके इस टाइप की अश्लीलता प्रदर्शित करता था। वो आज रिपोर्ट करने आई थी, उसकी लिखित रिपोर्ट पर से अपना थाना लालबाग पे 354 की कायमी करी और अन्य धारा भी SC/ST एक्ट की भी कायमी की गई और उसको हिरासत में लिया है। अभी उससे पूछताछ जारी है क्योंकि इस गंभीर मामला है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उसको हिरासत में लेके अभी पूछताछ जारी है। कितने दिनों से छेड़छाड़ ऐसा शिकायत कब आई थी? फरवरी से ये काम कर रही थी, तब से ही ये ऐसी नीयत से, बुरी नीयत से इसको हरकतें करता था। व्हाट्सएप मैसेज करता था, व्हाट्सएप पे करता था, उसके कमरे में जाती थी तो उस पर भी वो बुरी निगाह रखता था, ऐसा इसका कहना है। तो जब से वो 2-3 महीने काम की, उसका लॉकडाउन हो गया तो उसने फिर इस वजह से उसने छोड़ दी। उसके बाद अब भी वो ये प्रयास करता रहा तो मुकदमा कायम कर आज ही उसके माँ बाप के साथ रिपोर्ट करने हैं। उसकी रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज कर लिया गया है और उसको हिरासत में ले लिया जी। किन धाराओं में मामला दर्ज है? धारा तो 354, 300(क)(1), 300 घ, 506, 509 IPC और 325 ST/SC एक्ट वगैरह और अन्य धाराओं में कायमी की गई है। जिले में सोमवार को 7 नए कोरोना मरीज सामने आए। अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 447 तक पहुंच गया है। सोमवार को जिले में 7 नए कोरोना मरीज सामने आए। सभी संक्रमित ग्रामीण इलाकों के बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 संक्रमित बम्बाड़ा ग्राम के हैं, जिनके संक्रमण हिस्ट्री में उनके घर महाराष्ट्र से मेहमान आना बताया गया है। वहीं संक्रमित ग्राम सागमली है। जिले में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 446 तक पहुँच गया है। वहीं 407 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और फिलहाल 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कोविड-19 सेंटर में चल रहा है। जिले में चिटफंड कंपनी के खिलाफ पुलिस द्वारा शिविर लगाकर कार्यवाही किए जाने के बाद अब जिले में कॉलोनी के नाम पर हुई धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठने लगी है। सोमवार को जिले में 7 नए कोरोना मरीज सामने आए। सभी संक्रमित ग्रामीण इलाकों के बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 संक्रमित बम्बाड़ा ग्राम के हैं, जिनके संक्रमण हिस्ट्री में उनके घर महाराष्ट्र से मेहमान आना बताया गया है। वहीं संक्रमित ग्राम सागमली है। जिले में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 446 तक पहुंच गया है। वहीं 407 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और फिलहाल 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कोविड-19 सेंटर में चल रहा है। जिले में चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायतें शिविर के मिलने के बाद पुलिस ने अब कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी।
विगत दिनों पुलिस विभाग द्वारा शहर भर में मुनादी कर चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी कर पैसा वापस नहीं किए जाने के मामले में शिकायतें देने के लिए विशेष अभियान चलाकर थानों में कैंप लगाए गए थे। वहीं पुलिस ने मामलों में शिकायत के अनुसार वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि पुलिस को 200 शिकायतें मिली है, जिनमें से फिलहाल 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। बाकी कंपनी के संबंध में वेरीफाई होने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। हम लोगों ने चिटफंड संबंधित जो है वो सभी गांव में जाके मुनादी करा के लोगों को बताया गया था। 17 तारीख को इसका हेल्प डेस्क लगाया गया था, जिसके अंदर चिटफंड संबंधी शिकायतें अगर किसी की हो तो वो थाने पे आके शिकायत करें। जिसमें हम लोगों को अच्छा प्रतिसाद मिला है। जो लोगों के पास में इस तरीके से उनके पैसे लिए गए हैं और चिटफंड से धोखाधड़ी हुई है, तो वैसी 200 शिकायतें हमारे पास में आई है। अब तक हम लोगों ने 5 मुकदमे भी कायम किए हैं और भी कुछ कंपनी है उसको भी वेरीफाई करवा के हम लोग उसमें भी कार्रवाई करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश भीम आर्मी द्वारा सोमवार को गुना जिले के ग्राम जनकपुर के निंदनीय घटना को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश भीम आर्मी द्वारा प्रदेश के गुना जिले में हुई घटना के विरोध और कार्यवाही की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित जनजाति आयोग के नाम ज्ञापन दिया गया। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजय मेड़े ने बताया कि गुना जिले के ग्राम जनकपुर में एक दलित किसान पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस घटना के लिए जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, अन्यथा भीम आर्मी आंदोलन करेगी। जैसा कि प्रति वर्ष जो है दलित भाइयों पर जो है अत्याचार जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसी प्रकार अभी 1 सप्ताह पूर्व गुना में दलित भाई किसानों पर जो है पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन के आला अफसरों ने जमीन विवाद को लेकर उनको बेदखल करने के इरादे से बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, महिलाओं के साथ भी अश्लीलता की गई और पूरे संयुक्त परिवार को जो है बहुत ही बेरहमी के साथ पीटा गया, जिसकी हम मध्य प्रदेश भीम आर्मी सामाजिक संगठन इकाई बुरहानपुर की ओर से घोर निंदा करते हुए भर्त्सना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भोपाल के समक्ष इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से किए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत शासकीय जमीन पर लगे वृक्ष के अवैध कटाई के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक लोडिंग वाहन को वृक्ष की लकड़ियों के साथ जब्त किया। बुरहानपुर के शाहपुर थाना पुलिस ने सरकारी रास्तों की भूमि पर लगे वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में एक बड़ी कार्यवाही को तत्परता से अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी संजय पाठक को मुखबिर से अवैध कटाई एवं उसके परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पाठक ने तत्काल शाहपुर पुलिस को मौके पर भेजा। उप निरीक्षक के यादव ने बताया कि थाने में सूचना के अनुसार शनिवार रात्रि में ग्राम भावसा मेथा के बीच सरकारी भूमि पर लगे महुए के पेड़ को काटकर लोडिंग वाहन से ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा दबिश देकर लोडिंग वाहन को जब्त कर शाहपुर थाने में लाया गया। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। 60 छोटे बड़े महुए की लकड़ी के टुकड़े और गाड़ी को जब्त कर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। कल सूचना मिली थी कि ग्राम भावसा और मेथा के बीच में सरकारी भूमि पे लगे एक महुए के पेड़ को कुछ लोग काट कर लोडिंग वाहन में भर के ले जा रहे हैं। जिस सूचना पर जाकर वहाँ दबिश दी, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी तो भाग गए, लेकिन वहाँ पे गाड़ी में भरी 60 छोटे बड़े महुए की लकड़ी के टुकड़े और गाड़ी को जब्त करके चोरी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें विवेचना की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। नेपा नगर क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ नेपा SDM विशा वाघवानी ने कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। नेपा नगर के ताप्ती नदी नाव घाट के बंद होने के बाद अब रेत माफियाओं ने ग्राम शिवेल की नदी को अपना निशाना बनाते हुए दिन रात इस इलाके में अवैध रेत खनन शुरू कर दिया था। लगातार अवैध खनन की सूचनाएं और शिकायत मिलने के बाद शनिवार देर रात नेपा नगर SDM विशा वाघवानी ने नाव घाट की तरह अब शिवेल की नदी से हो रहे रेत के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बीती देर रात SDM ने शिवेल नदी पर राजस्व कर्मचारियों के साथ जाकर दबिश दी। इस दौरान कार्यवाही करते हुए उन्होंने 3 ट्रैक्टरों को मौके से रेत का खनन एवं परिवहन करते हुए पकड़ा। इसके बाद तीनों ट्रैक्टरों को जब्त कर नेपा नगर SDM कार्यालय लाया गया, जहां पटवारी द्वारा ट्रैक्टर के ड्राइवर से पूछताछ कर पंचनामा बनाया गया। देर रात हुई इस कार्यवाही से नगर के रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। पकड़े गए 3 ट्रैक्टरों में से 2 ट्रैक्टरों कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। इन ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए SDM कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लग गया था। पकड़े गए ट्रैक्टर के लिए कांग्रेस का एक नेता SDM से बहस करने लगा।
इस पर एसडीएम ने मौके पर पुलिस बुलवाने की बात कही। इसके बाद मामला शांत हुआ। एसडीएम ने बताया कि सूचना मिली थी कि ग्राम शिविल में नदी से कुछ ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जाए जा रहे हैं, जिसके चलते कार्यवाही की गई। इस दौरान मौके से एक ट्रैक्टर भाग निकला। पटवारी को पीछा करने के बाद ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर पटवारी को कट मारते हुए आगे निकल गया। नेपानगर से रुपेश सारवानी की रिपोर्ट। सिविल से सूचना मिली थी कि वहाँ नीचे ट्रैक्टर भरा रहे हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कुछ ट्रैक्टर भरा रहे थे। एक ट्रैक्टर वहाँ से भागा। मैंने पटवारी को बोला उसके पीछे जाने के लिए। पटवारी ने पकड़ भी लिया, जिसका हमारे पास वीडियो भी है कि वो भरा हुआ था। लेकिन वो ड्राइवर ट्रैक्टर जो है वहाँ से लेकर फिर भाग गया पटवारी को कट मारते हुए, जिसमें पटवारी की जान भी जा सकती थी। चूँकि ये पता था कि किसका ट्रैक्टर है और वो लोगों ने मुझे फ़ोन लगा के बोला कि मैडम हमारा ट्रैक्टर था, तो मैंने उनसे कहा कि आपने गलत किया है और जब ट्रैक्टर पकड़ लिया गया है और आपने चोरी किया तो लाकर खड़ा करिए। वो ट्रैक्टर लेकर आए हैं, लेकिन ट्रैक्टर खाली है, इसीलिए आगे अब उसमें पत्राचार और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वीडियो में रेती दिखाई दे रही है। और अभी जो ट्रैक्टर लाके खड़ा किया है वो खाली है। इसके अलावा 2 ट्रैक्टर हमें सिविल पर और रेती भरने गए हुए मिले थे। जो रेती भर रहे थे उन्होंने एक 2 तगारी ही डाली, तो टीम ने जाके उनको पकड़ लिया। इस प्रकार आज 3 ट्रैक्टर हमने सिविल घाट से जब्त किया है। जिस ट्रैक्टर ने पटवारी को टक्कर मारने की कोशिश की, वो किसका ट्रैक्टर था? उस ट्रैक्टर के लिए बहुत से अलग अलग लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः नेपानगर निवासी अफसार जी का फ़ोन आया है और पार्षद जी लारा जी स्वयं यहाँ खड़े हुए हैं। वृक्ष मित्र संजय आचार्य जी के जन्मदिन पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा ग्राम बोदरली में वृक्षारोपण किया गया। सोमवार को वृक्ष मित्र संजय आचार्य जी के जन्मदिवस पर बोदरली के शमशान भूमि में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 21 पौधे लगाकर जन्मदिवस मनाया गया। इस प्रकार ग्राम बोदरली शमशान की भूमि को 800 पेड़ लगाकर गार्डन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इस अवसर पर उपस्थित मनोज तिवारी ने बताया कि एक पौधे को लगाकर बड़ा करना 10 पुत्रों के पुण्य के समान है। हमें जन्म से लेकर मरने के बाद भी 3 मन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस, विवाह दिवस पर पूर्वजों की स्मृति में हमें श्रावण मास में पौधारोपण का पुण्य कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति का ऋण चुका सके। ग्राम के रविंद्र और मनोज चौधरी ने बताया कि शमशान भूमि पर 800 पेड़ों की हरियाली इन वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े युवाओं के सतत श्रमदान से संभव हुआ है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के डॉक्टर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर डॉक्टर को किया गिरफ्तार। चिटफंड धोखाधड़ी मामले में हुई कार्यवाही, 5 मुकदमे हुए दर्ज। अवैध खनन पर नेपाल एसडीएम ने की कार्यवाही, नेता के ट्रैक्टर से हो रहा रेत परिवहन। 7 नए कोरोना मरीज आए सामने, ग्रामीण क्षेत्र के हैं मरीज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।